हेलो स्टूडेंट, एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि किसी समांतर श्रेणी के 11 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम P, Q और R पदों का योगफल क्रमशः A, B और C है, यानी कि P पदों का योगफल A है, Q पदों का योगफल B है और R पदों का योगफल हमको C दिया गया है, तो सिद्ध कीजिए। हमको ये सिद्ध करना है कि ये जो संख्या है LHS ये 0 के बराबर हमको लेके आना है। तो देखिए, माना हमने क्या माना है कि AP का प्रथम पद A, स्मॉल a क्यों नहीं माना? स्मॉल a इसलिए नहीं माना क्योंकि स्मॉल a प्रश्न में आ चुका, और जो संख्या प्रश्न में आ जाती है उसको दोबारा से हम नहीं मान सकते। तो हमने प्रथम पद को कैपिटल A मान लिया है और सार्वय अंतर को हमने स्मॉल d माना है। कैपिटल D भी मान सकते हो क्योंकि स्मॉल d क्या है, इस प्रश्न में नहीं है, इसलिए स्मॉल d माना है। कैपिटल D भी ले सकते हो। तो AP का प्रथम पद कैपिटल A और सार्वय अंतर स्मॉल d हमने मान लिया है। उसके बाद क्या है, प्रश्नानुसार कि P पदों का योगफल A है, यानी कि SP, P पदों का योगफल बराबर A। आगे बढ़ेंगे, P पदों का योगफल का सूत्र क्या है, P बटे 2A कैपिटल A, 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D बराबर A। यहां से 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D किसके इक्वल आएगा, ये राशि 2 इंटू A, तिरछा गुणा से 2A बटे P, ये हम समीकरण 1 डाल देंगे। P पदों का योगफल A है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, Q पदों का योगफल SQ, Q पदों का योगफल क्या है, B है। Q पदों का योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे हम, Q बटे 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू B। यहां से इसका मान निकाल लेंगे, किसका, 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू D का मान निकालेंगे, क्या आएगा, 2B, तिरछा गुणा से 2B अपॉन Q, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो गया, तथा R पदों का योगफल, R पदों का योगफल C है। तो R पदों का योगफल का हम फॉर्मूला लगाएंगे, R बटे 2A प्लस R माइनस 1 इंटू D बराबर C, और यहां से इसका मान ज्ञात करेंगे 2A प्लस R माइनस 1 इंटू D का, तो क्या आ जाएगा, 2C बटे R, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब देखें आगे, अब हमको LHS के अंदर, ये हमारा LHS है, इसमें हमको मान रखने हैं और सब कुछ मान जो है कटने चाहिए। क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। या तो आप लोग A बटे P, B बटे Q और C बटे R का मान इसमें रख दो। A बटे P का मान यहां से रखेंगे, समीकरण 1 से क्या आएगा, 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D बटे 2, A बटे P का मान यहाँ रख देंगे, यहां से B बटे Q का यहाँ रख देंगे, और C बटे R का मान, C बटे R का मान ये बटे 2 यहाँ रख देंगे। सब कुछ कट जाएगा, 0 आ जाएगा। या फिर एक काम ऐसा कर सकते हैं, शॉर्ट तरीका है कि हम A बटे P का मान नहीं रखेंगे, उसके बजाय हम रख रहे हैं Q माइनस R, R माइनस P और P माइनस Q, इन तीनों का मान हम रख रहे हैं। ये मान हम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं कि समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर
समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाइए। समीकरण 1 हमारी ये है और समीकरण 2 ये है, इसमें से इसको घटा रहा हूं। ध्यान से देखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हम घटा रहे हैं, तो जब 1 में से 2 को घटाएंगे, घटा रहे हैं, जोड़ नहीं रहे, घटा रहे हैं, तो 2a से ये 2a कट जाएगा घटाने पर। समीकरण 1 का 2a और समीकरण 2 का 2a आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 1 में से 2 को घटा रहे हैं, तो ये तो घट गया, 2a से 2a तो कट गया। उसके बाद इस पे आ जाइए, p-1 इंटू डी में से अब ये घट जाएगा q-1 इंटू डी। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि आप लोग LHS माइनस LHS बराबर RHS माइनस RHS कर देना, तो क्या आ जाएगा देखिए, p-1 इंटू डी, 2a तो कट गया, तो p-1 इंटू डी माइनस q-1 इंटू डी। LHS में से LHS घट गया, 2a कट गया, इधर RHS में RHS घटाएंगे तो क्या आएगा, 2a बाई p माइनस 2b बटे q। अगले स्टेप में d में कॉमन ले रहा हूं, क्या आ जाएगा अंदर, p-1 और इधर बचेगा माइनस का q प्लस 1। d कॉमन लेने के बाद हमने क्या किया है, केवल हमने समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया। p पदों का योगफल का जो समीकरण 1 बना था, उसमें से q पदों का योगफल का समीकरण 2 घटा दिया। उधर की साइड कॉमन क्या आएगा, 2, तो क्या बचेगा, a बटे p माइनस b बटे q। इधर देखेंगे 1 से 1 ये कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, देखिए p माइनस q बचेगा। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या आएगा, p माइनस q बच जाएगा। जो d हमने ये कॉमन लिया है, इसमें से और इसमें से d कॉमन लिया है, ये वाला, इसको मैं यहाँ से हटा के इधर भेज रहा हूँ, 2 बटे d। इस d को यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे, 2 बटे d, तो a बटे p माइनस b बटे q। ये हमारा किसका मान आ गया, p माइनस q का आ गया, इसका मान आ जाएगा। अब देखें, इसी प्रकार से हमने अब आगे क्या किया है कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाया है। यहां पर क्या किया था, समीकरण 1 में से 2 को घटाया, 2 को घटाने के बाद हमारे पास p माइनस q का मान ज्ञात हो गया। उसके बाद हमने समीकरण 2 में से 3 को घटाया, वहां से हमारा q माइनस r, आप लोग घटा के जरूर देखना है और यहाँ पर गणना आपको दिखानी होगी। तो 2 में से 3 को जब घटाएंगे तो q माइनस r, इसका मान आ जाएगा, q माइनस r का कितना आ रहा है, 2 बटे d, और ये आ जाएगा। और इसी प्रकार से 1 में से समीकरण 1 में से 3 को घटाया है, तो r माइनस p का इसका मान हमारा ज्ञात हो गया। तीनों मान हमने ज्ञात कर लिए। चाहे तो आप इसको समीकरण 4, इसको 5 और इसको 6 दे सकते हैं। अब जो हमारी 3 इक्वेशन आई थी, पहली, दूसरी और तीसरी, कहाँ से आई थी? पहली इक्वेशन हमारी ये है SP, P पदों का योग A, दूसरी है Q पदों का योग B और R पदों का योग C, ये तीसरी इक्वेशन है। हमने तीनों इक्वेशन से हमने 4, 5 और 6 3 समीकरण प्राप्त की है। अब देखिए, इन तीनों समीकरणों से हमको क्या करना है, जीरो सिद्ध करना है LHS को। तो सबसे पहले हम जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट साइड लिया, जो ये है LHS बराबर। अब मैं इसके अंदर रख रहा हूँ मान। अब मान रखेंगे a बटे p एज इट इज लिख दिया, और q माइनस r का मैं यहाँ पर मान रख रहा हूँ। q माइनस r का मान क्या है देखेंगे, ये रहा 2 बटे d, q माइनस r का मान मैं रख रहा हूँ b अपॉन q माइनस c अपॉन r, ये रख दिया मैंने। ये जो मान रखा है, ये किसका मान रखा है, q माइनस r का, प्लस b अपॉन q, इसको लिखेंगे, और उसके बाद में मान रख रहा हूँ r माइनस p का, ये रहा। r माइनस p का मान कितना है, 2 बटे d और c अपॉन r माइनस a अपॉन p, प्लस अब c अपॉन r, इसके गुणा में मैं p माइनस q का मान रख रहा हूँ, ये रहा समीकरण नंबर 4 से। तो क्या लिखेंगे, 2 बटे d a अपॉन p माइनस b बटे q। लाइन क्या लिखेंगे कि समीकरण 4 व 5 व
6 से मान LHS में रखने पर, किस किस का मान रखने पर, Q माइनस R, R माइनस P और P माइनस Q का मान रखने पर। अब इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने का मतलब है इसको पूरी तरह से खोलना है। देखिए अंश में, देखिए अंश में क्या है, इधर की साइड 2a और नीचे क्या है PD, तो 2a बटे PD, बाहर क्या है 2a बटे PD, इसका मैं अंदर इससे गुणा करूंगा और फिर इससे गुणा करूंगा, तो क्या आएगा, पूरी तरह से क्वेश्चन को खोल रहे हैं। तो 2ab क्या रहा है, 2ab बटे PQD 11। इसी तरह से अब मैं इसका इधर गुणा कर रहा हूं C बटे R से, तो 2AC माइनस का आएगा 2AC अपॉन PDR या PRD, कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरह से 2B का गुणा इससे कर रहा हूं, तो क्या आएगा, प्लस 2BC बटे QDR। आगे माइनस का 2AB बटे PQD प्लस उसके बाद क्या आएगा, इसका गुणा इससे करेंगे 2AC बटे PRD माइनस इससे करेंगे 2BC बटे QRD। अब देखेंगे कौन कौन से इसमें कटेंगे और कौन कौन से शेष रह जाएंगे। इस जगह पर D आएगा 2BA या 2AB अपॉन PQD। अब देखिए ये और ये संख्या समान है, ये कट जाएंगी, ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, यानी सब कुछ कट जाएगा, क्या बचेगा 0, जो क्या है RHS, यानी कि LHS बराबर RHS। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के m और n पदों का योगफलों का अनुपात m² बटे n² है, तो दर्शाइए कि उस समांतर श्रेणी के mवे और nवे पद का अनुपात, यानी कि हमको ज्ञात क्या करना है, m व पद बटे n व पद का अनुपात ज्ञात करना है। और ज्ञात ये हमको करना होगा, और दिया क्या गया है, हमको दिया गया है कि योगफलों का अनुपात m पदों का योगफल बटे n पदों का योगफल बराबर दे रखा है m² बटे n²। तो सबसे पहले हमने AP का प्रथम पद A और सार के अंतर को हमने D माना है, तो प्रश्नानुसार दिया जो गया है हमको वो क्या है, m पदों का योग बटे n पदों का योग बराबर दे रखा है m² बटे n²। ये लाइन हमने यहाँ पर लिख ली है, यानी कि SM बटे SN, m पदों का योग बटे n पदों का योग बराबर दे रखा है m² बटे n²। हम फॉर्मूला इसमें लगा रहे हैं m पदों का योग का, m बटे 2, m पदों का योग का फॉर्मूला हम लगा रहे हैं, m बटे 2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू D। A और D हमने स्मॉल माने हैं, बटे अब लगा रहा हूं मैं n पदों का योग का, क्या है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये हो गया n पदों का योगफल बराबर दे रखा है m² बटे n²। यहाँ 2 से ये 2 कट जाएगा। उसके बाद देखिए एक m से ये एक m कट जाएगा, एक n से ये एक n यहाँ पर कटेगा, जो बचेगा उसको लिख रहा हूँ, क्या बच रहा है 2a प्लस m माइनस 1 इंटू D बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर बच रहा है m बटे n। अब देखिए आगे, ये हमको दिया गया है कि m पदों का योग और n पदों का योगफल का अनुपात m² बटे n² है, और इस जो हमको दिया गया था इससे हमारा जो लास्ट का नतीजा निकला है ये निकला है। अब आगे क्या करना होगा कि दर्शाइए कि mवे और nवे पदों का अनुपात ये है।
तो एम वे और एन वे पदों का अनुपात हमको ये सिद्ध करना है। तो अनुपात हमको ये निकालना है, एम व पद बटे एन व पद बराबर 2m-1 बटे 2n-1 हमको सिद्ध करना है। तो एम व पद का क्या फॉर्मूला होता है? एम व पद का होता है a प्लस m-1 इंटू डी, a प्लस m-1 इंटू डी। एम व पद और एन व पद a प्लस n-1 इंटू डी का अनुपात हमको ये ज्ञात करना होगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमको ये 2 यहाँ से हटाना होगा, ये वाला। तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर a और a हो जाएगा। तो 2 हटाने के लिए मैं इधर की साइड अंश और हर में 2 का भाग दे रहा हूं। तो देखिए इसके बाद यहां से लिखना है कि 2 का भाग मैं दे रहा हूं, तो 2 यहां कट जाएगा। तो क्या बचेगा, a प्लस m-1 बटे 2 इंटू डी। अंश में मैंने 2 का भाग दे दिया, 2 का भाग जब दिया है तो यहाँ 2 कट जाएगा और इस जगह पर नीचे 2 लग जाएगा। इसी तरह से हर में भी भाग देना होगा। तो हर में देंगे, 2 कटेगा इधर की साइड और यहाँ क्या हो जाएगा, n-1 इंटू डी बाई 2 बराबर m बटे n। ये m स्क्वायर बटे n स्क्वायर था, m यहाँ से ये कट गया, n यहाँ से ये कट गया। अब देखिए, अब हमको इस रूप में लेके आना है प्रश्न को, इस वाले रूप में। अच्छे से देखिए कि यहाँ पर ये लेके आना है, जब तक ये नहीं बनेगा तब तक tm बटे tn नहीं होगा। तो इसको इस रूप में लेके आने के लिए मैं एक लाइन लिख रहा हूं कि m के स्थान पर, ध्यान देंगे, m के स्थान पर 2m-1 और n के स्थान पर 2n-1 रखने पर, देखिए ध्यान से देखिए, मैं m के स्थान पर 2m-1 रख रहा हूं और n के स्थान पर 2n-1 रख रहा हूं। तो हमारा अगला स्टेप क्या हो जाएगा कि a प्लस m की जगह पर रख रहा हूं मैं 2m-1, ये रख दिया m की जगह पर। उसके बाद जो है सब कुछ लिख देंगे, माइनस का एक और है ये वाला बाई 2 इंटू डी, ये वाला बटे a प्लस n के स्थान पर 2n-1 रखने पर, तो रख रहा हूं n के, इस n की जगह पर 2n-1 रख दिया और जो बच रहा है उसको लिख देंगे, -1 बच रहा है, बाई 2 बच रहा है और इंटू डी बच रहा है बराबर m की जगह रखो 2m-1 और n की जगह रखो 2n-1। अब देखिए आगे, a प्लस, इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको सोल्व कर रहा हूं मैं, इस पूरे को रफ में कर रहा हूं। तो 2m-2 बटे 2 ये हो जाएगा। चलो इसको लिख लेते हैं, 2m-2 बटे 2 इंटू डी। इसी तरह से a प्लस 2n-2 बटे 2 इंटू डी, 2n-2 बटे 2 इंटू डी बराबर क्या है, 2m-1 बटे 2n-1। अगला स्टेप देखिए, a प्लस, ये क्या हो जाएगा, यहाँ अंश में से 2 कॉमन लेके हर को काट दीजिए, क्या बचेगा, m-1 बचेगा, केवल 2 कॉमन लिया और हर से 2 कट जाएगा। इस तरह से कॉमन लिया तो अंदर बचेगा m-1, इसमें से m-1 बच जाएगा बाई 2, 2 कटेगा इंटू डी बटे a प्लस, इसी तरह से यहाँ 2 कॉमन लेके या फिर अलग अलग भाग दे लो, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, n-1 इंटू डी बराबर 2m-1 बटे 2n-1। तो हमको ये याद रखना होगा कि m के स्थान पर 2m-1, n के स्थान पर 2n-1 रखने पर। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए, ये किसका फॉर्मूला है, ये है m वे पद का, tm बोल लो चाहे am बोल लो।
तो एम वे पद का ये फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये एन वे पद का फॉर्मूला है, बराबर 2m माइनस 1 बटे 2n माइनस 1, या एम व पद अनुपात एन व पद बराबर 2m माइनस 1 अनुपात 2n माइनस 1। ये हमको सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि एम वे और एन वे पदों का अनुपात ये होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n स्क्वायर प्लस 5n द्वारा दिया गया है, तो इस तथा इसका m व पद, एक चीज और दी गई है कि इसका m व पद tm बोल लो चाहे am बोल लो, m व पद 164 दिया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि m का मान ज्ञात करना है तो ये पूछ रहा है कि कौन सा पद 164 है, m का कौन सा मान है, पांचवा पद या छठा पद वो है जो 164 के बराबर होगा। तो प्रश्नानुसार सबसे पहले हम इससे पहले लाइन लिखेंगे कि माना AP का प्रथम पद A सार व्यंतर D है। अब प्रश्न क्या है? प्रश्न है हमारा कि n पदों का योगफल, n पदों का योगफल हमको दिया गया 3n स्क्वायर प्लस 5n के द्वारा। अब सबसे पहले मैं इसमें n बराबर 1 रख रहा हूं, तो n बराबर 1 रखेंगे तो आएगा S1, n बराबर 1 रखूंगा तो इसमें आएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, n बराबर 1 इसमें रख दीजिए। क्या आ जाएगा? 3 प्लस 5 यानी कि क्या आएगा? 8, जो क्या होगा? प्रथम पद के बराबर हो जाएगा। एक पद का योगफल, S1 का मतलब होता है एक पद का योगफल, बराबर क्या होता है? प्रथम पद। उसके बाद n बराबर मैं इसमें रख रहा हूं 2, तो क्या आ जाएगा? S2 बराबर 3 इंटू 2 का स्क्वायर, n जहां पर भी है उस जगह पर 2 रख दीजिए, प्लस 5 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग 4, 4 इंटू 3 12 प्लस 10 यानी कि कितना होगा? 22 हो जाएगा। और 22 क्या है? दूसरा पद नहीं है। 22 क्या है? दो पदों का योगफल। 22 क्या है? प्रथम दो पदों का योगफल यानी कि T1 प्लस T2। 22 बराबर क्या है? T1 प्लस T2। उसके बाद 3 भी रख लेते हैं। 3 पदों का योगफल क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 का स्क्वायर, n बराबर 3 रखो, 5 इंटू 3 बराबर 3 का वर्ग 9, 9 इंटू 3 क्या आ जाएगा? ये 27 प्लस 15 यानी कितना हो जाएगा? 42। 42 क्या है? T1 प्लस T2 प्लस T3, 3 पदों का योगफल S3। अब देखिए पहला पद जो है हमारा A बराबर 8, पहला पद क्या है? 8 हो जाएगा, जो T1 के बराबर भी है और S1 के बराबर भी है। उसके बाद आगे देखते हैं, दूसरा पद ज्ञात करना पड़ेगा। सारवंतर ज्ञात करने के लिए दूसरा पद ज्ञात करेंगे। दूसरा पद कैसे ज्ञात होता है? दो पदों का योगफल में से एक पदों का योगफल घटा दीजिए। दो पदों का योगफल कितना है? यहाँ पर 22 में से घटा दो कितना? 8। एक पद का योगफल 8 घटा दीजिए, T1 घटा दीजिए, S1 घटा दीजिए, मतलब तो कितना बचेगा? 22 में से 8 घटा दीजिए, क्या आएगा? 14। उसके बाद चलो T3 भी निकाल लेते हैं। T3 होता है हमारा 3 पदों के योगफल में से 2 पदों का योगफल घटा दो। 3 पदों का योगफल है हमारा कितना? 42, इसमें से 2 पदों का योगफल 22 घटा दीजिए, यहाँ से ये घटाने पर जो बचेगा वो कितना आ जाएगा? 20 रह जाएगा। तो हमारी श्रेणी क्या बन रही है? 8, 14, 20। पहला पद क्या है? 8 और 6 14 और 6 20, यानी कि ये क्या है? समांतर श्रेणी है और इसमें पदों का अंतर कितना है? D बराबर 6। अतः AP क्या हो जाएगी? AP हो जाएगी हमारी 8, 14, 20 डैश डैश, ये होगी हमारी समांतर श्रेणी। अब इसका कौन सा पद 164 है वो ज्ञात करना है। तो इसमें A बराबर फिर से लिख सकते हो 8, D बराबर 14 माइनस 8 यानी कि 6 आ जाएगा। अब ये कह रहा है
तथा m व पद 164 है तो m का मान ज्ञात करो। m व पद बराबर 164, यानी कि Tm बराबर 164। Tm का सूत्र क्या हो जाएगा, a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 164। m वे पद का फॉर्मूला ये हो जाएगा a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी बराबर 164। या a का मान इसमें रखिए, a का मान रख रहा हूँ मैं 8 प्लस m का मान हमको ज्ञात करना है m माइनस 1 इंटू डी का मान कितना रख देंगे 6 बराबर किसके चल रहा है 164 के। अगले स्टेप में ये हो जाएगा m माइनस 1 इंटू 6 बराबर 164 माइनस 8, यानी कि m माइनस 1 बराबर हो जाएगा 164 में से 4 घटाएंगे तो 160 बचेगा और 4 और घटा दीजिए, यानी कि 8 घटाना टोटल, तो कितना रह जाएगा 156 और बटे 6, ये वाला 6 नीचे ले आओ। या m माइनस 1 बराबर इसमें 6 का भाग दीजिए, 2 बार जाएगा, कितना बचेगा 3 और 36 में 6 का भाग देंगे 6 बार चला जाएगा। या m बराबर 26 और प्लस 1, ये वाला 1 इधर भेज देंगे तो m का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 27। अर्थात श्रेणी का 27वां पद क्या हो जाएगा 164 हो जाएगा। पहला 8 है, दूसरा 14 है। इस तरह से जो आगे हमारा जो पद आएगा 27वां जो पद आएगा वो क्या आएगा 164 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए। ये 2 संख्याएं हमको दी गई, तो 5 और एक 26, इन दोनों के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालनी हैं ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। अब देखिए सबसे पहली लाइन क्या होगी कि माना 5 और 26 के बीच 5 और 26 के बीच 5 संख्याएं जो हम डाल रहे हैं, 5 संख्याएं कौन कौन सी 5 संख्याएं जिनका नाम दे रहा हूं मैं A1 A2 A3 A4 A5 है या डाली गई। माना 5 और 26 के बीच 5 संख्याएं A1 A2 A3 A4 और A5 हमने डाल दी है। तब प्रश्नानुसार 5 A1 A2 A3 A4 A5 और 26 किस में है, समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर देखिए फिर से 5 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। अब देखिए चूंकि यहाँ पर हम 2 चीज देख रहे हैं कि a बराबर 5, ये हमको पता है, प्रथम पद इसका क्या है 5 है। अब देखिए कि समांतर श्रेणी के अंदर हमने 5 संख्याएं डाली है। जब हम 5 संख्याएं डाली है हमने, तो टोटल कितने पद हो जाएंगे समांतर श्रेणी में, 7 हो जाएंगे। एक तो ये जुड़ जाएगा पहला और एक आखिरी 26 जुड़ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे समांतर श्रेणी में, पदों की संख्या कितनी है 7 है। अगर हम इसके अंदर 10 संख्याएं डालते हैं तो समांतर श्रेणी में कुल कितने पद होंगे, 12 हो जाएंगे, यानी कि 2 प्लस हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद 5 है और 26 कौन सा पद है, 26 आखिरी पद है, लास्ट पद है, और 5 तो ये हो गई, छठा ये हो गया 7वां, यानी कि वैसे गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7वां पद क्या है 26 है। तो एक चीज का ध्यान रखना कि अगर हम 5 संख्याएं डाल रहे हैं तो कुल संख्याएं हो जाएंगी 7, और अगर हम डाल रहे हैं m संख्याएं 5 और 26 के बीच हम m संख्याएं डाल रहे हैं, तो समांतर श्रेणी में कुल कितने पद हो जाएंगे, m प्लस 2 हो जाएंगे। ये याद रखना, हमेशा +2 जुड़ जाते हैं, एक तो पहला और एक आखिरी पद, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न में यहाँ पर गलती है कि
8 और 26 के बीच ये प्रश्न सही है, तो यहाँ पर ये 8 करेंगे, 8 और 26, तो यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। 8 और 26 के बीच 5 अनुक्रम डालिए, 5 संख्याएं डालिए, तो यहाँ पर हमारा प्रथम पद क्या होगा, 8 होगा। ये बुक में गलत छपा हुआ है, तो ये 8 आएगा यहाँ पर। तो इसका 7वां पद देखिए 26 है, तो a प्लस 6d बराबर 7वें पद का फॉर्मूला क्या है, a प्लस 6d बराबर 26। a का मान इसमें रख दीजिए 8 प्लस 6d बराबर 26। a का मान रखने के बाद यहाँ से 6d का मान कितना आ जाएगा, 6d बराबर 26 माइनस 8 करने पर 6d बराबर 18 और d बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 18/6 और d का मान यानी कि सारवें अंतर कितना हो जाएगा 3, यानी कि पदों के बीच कितने कितने का अंतर है, 3 का है। अब आप लोग वैसे भी बता सकते हो कि अगला पद क्या होगा, 11 हो जाएगा। 8 और 3 11, a1 का मान 11 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 11 प्लस 3 करने पर 14, a2 का मान 14 हो जाएगा। तो ये ज्ञात कैसे करेंगे वो देखिए। हम इसमें ज्ञात करने के लिए देखिए सबसे पहले चूंकि a1 बराबर a1 का मान मैं ज्ञात कर रहा हूँ। अब आप लोग ये बताइए, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि a1 जो है, a1 ये संख्या जो है ये श्रेणी का कौन सा पद है, समांतर श्रेणी का पद कौन सा है, ये a1 जो है समांतर श्रेणी का कौन सा पद है, दूसरा पद है। ये ध्यान रखना, a1 बराबर क्या है, t2। जो संख्या हमने 5 डाली है उसमें पहली संख्या जो है, पहली संख्या अनुक्रम या श्रेणी का कौन सा पद है, दूसरा पद है। तो a1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, या ध्यान दीजिए a प्लस डी होगा। a2 का फॉर्मूला बताइए, a2 का क्या होगा, a2 जो है संख्या a2 वो श्रेणी का कौन सा पद है, तीसरा पद है। पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो तीसरे पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। उसके बाद a3 का मान ज्ञात करेंगे। अब a3 जो है कौन सा पद है, ये वाला चौथा पद है, श्रेणी का चौथा पद है। पहला ये ऐड होने के बाद पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद हो जाएगा। चौथे पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 3d, ये हो जाएगा a प्लस 4d और a प्लस 5d बराबर a का मान इसमें क्या है, 8 है ये रहा, और d का मान 3 है। 8 प्लस 3 यानी कि 11। 8 प्लस 2 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, 14। 8 प्लस 3 इंटू डी का मान 3, ये हो जाएगा 9 और 8 17। 8 प्लस 4 इंटू 3 यानी कि ये हो जाएगा 20। 8 प्लस 5 इंटू 3 यानी कि ए का और डी का इसमें मान रख दीजिए, ये हो जाएगा 23। तो ये कह रहा है कि 8 और 26 के बीच ऐसी 5 संख्याएं डालिए। कौन कौन सी डाली हमने, 11, 14, 17, 20 और 23। 8 और 26 के बीच, ताकि प्राप्त अनुक्रम समांतर श्रेणी बन जाए। तो हमारे ये आंसर हो जाएंगे। अतः वे संख्याएं या 5 संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, 11, 14, 17, 20 और 23 होंगी।